अपडेट में मैंने बताया था कि इजराइल तो खिलसेगा क्योंकि इज्जत भी गई। जो उसने क्लेम किया था वो भी डूब गया कि हमने ईरान की मिसाइल पावर खत्म कर दी। जब इसने ऐलान किया कि हमने ईरान की मिसाइल पावर खत्म कर दी तभी ईरान ने ये हमले किए। इस 20 दिन की जंग में ईरान का सबसे बड़ा हमला इजराइल पर है। ये तो बौखलाहट में इजराइल ने आकर कराच, इस्फहान, तेहरान, कुम सब जगह बड़े हमले शुरू कर दिए हैं। लेकिन इंशाल्लाह ईरान का कोई तो प्लान होगा। भाई साहब ईद मना रहा ईरान। किसी ने कहा था उत्तम नगर में खून की होली खेलेंगे। ईरान सीरियस ले गया। ईरान कह रहा अच्छा हम खेलेंगे यहाँ मिडिल ईस्ट में खून की होली। ये देखो ईरान ने अब दोहा को धमकी दे दी। दोहा के मेन इलाके को मैप जारी करके खाली करने का आदेश दिया कि मुन्ना खाली कर दो। और ऐसा हुआ नहीं अब तक कि ईरान ने मैप जारी किया और हमला न किया हो। दोहा में भगदड़ का माहौल है। द गार्डियन बर्तानिया का सबसे बड़ा अखबार क्या लिख रहा है ये 1.5 लाइन पढ़ लो। ट्रम्प की जंग ना एथिकल है ना लीगल है। समझो किसी भी तरह से ना इंसानियत के नाते ठीक है ना कानूनी तौर से ठीक है। ट्रम्प की जंग बकवास है। ईरान ने सच में ईद मनाई है। खुदा की कसम ये लाइन तुम्हारे इस भाई ने सबसे पहले बोली थी ना। ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने ईद मुबारक बोला है। ऐसे शेयर कीजिएगा कि मुसलमान ईद मुबारक कैसे कहता है दुश्मन को। ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने कहा कि अगर इजराइल की रिजीम अपने सबसे सिक्योर इलाके डिमोना में अपने लोगों को और अपनी जगह को बचा नहीं पा रही है और मिसाइल इंटरसेप्ट नहीं कर पा रही है तो अब ये क्लियर साबित हो रहा है कि अब जंग का नया दौर शुरू हो रहा है। आगे लिखा है कि अब ये क्लियर है कि हमारा सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है। सबसे आखिर में लिखा है हैप्पी नौरोज टू इजराइल। जी हाँ मेरे दोस्तों, याद है जब अली लारीजानी को शहीद किया उसके बाद टॉप और जनरल कमांडर को मारा तो नेतन्याहू सामने आया और ईरान को प्रोवोक करने के लिए, ईरानियों को चिढ़ाने के लिए इसने हैप्पी नौरोज कहा था। ईरान ने सीरियस ले लिया भाई और डिमोना हिला दिया, इनका पूरे कूले हिला दिए और फिर कहा हैप्पी नौरोज। ईरान के कमांडर खेल रहे हैं भाई, मजा आ गया। ईरान के कमांडर ने कहा, जो मिडिल ईस्ट खबर मेरी बहुत पहले से देखते हैं उनको समझ में आएगा, बाकी को समझ नहीं आएगा। ईरानियन कमांडर ने कहा कि जो यूरोपीय यूनियन अपना ग्रीनलैंड अमेरिका से नहीं बचा पा रहे हैं, जो कब्जा करने की बातें कर रहा है, वो यूरोपीय यूनियन हमसे मदद मांग सकता है। اتحادیه اروپا را اول تهدید کرد، بعد التماس کرد، امروز گفته اگه نیاید ما میایم گرینلند رو میگیریم. من میخوام به اتحادیه اروپا بگم اگر نمیتونی گرینلند رو حفظ کنی درخواست بکن ما میام حفظ کنیم. गोदी मीडिया अगले 24 घंटे किस खबर को बढ़ा चढ़ाकर बताएगा जान लीजिए। मैं सायरन नहीं बजा रहा हूं, बजा सकता हूं लेकिन बजाऊंगा नहीं गोदी मीडिया की तरह। यहां से फाइटर जेट भी निकाल सकता हूं, नहीं निकालूंगा। मेरे दोस्तों अगले 24 घंटे तक मोदी के आगे ईरान ने रखी शर्त, मोदी के आगे गिड़गिड़ाए पेजिस्कियान। मोदी की नीति देखिए, ईरान भागता भागता पहुंचा भारत, पेजिस्कियान ने जोड़ दिया हाथ। ईरान ने भारत से मांगी मदद, ईरान ने भारत से मांगी हेल्प। ये तमाम चीजें, इनसे भी खतरनाक बातें गोदी मीडिया लिखेंगे। तो बहकना नहीं है, इनके मुंह में मुतना है। सच्चाई क्या है ये रही, जो ईरान ने ऑफिशियली बताया है, हमारी प्यारी सी गवर्नमेंट ने खुद ऑफिशियली बताया है, ठीक। जिसका काम अब गोदी मीडिया का ये होगा कि मसाला मिर्च लगा के बताएगी। तो ईरान ने 100 की सीधी, जो भारत के प्रधानमंत्री मोदी से पेजिस्कियान ने बात करी, यानी ईरान के राष्ट्रपति ने मोदी से बात करी और मोदी जी ने खुद फोन किया था, ठीक है। और नौरोज की मुबारकबाद भी दी थी और यह भी कहा था कि एग्रेशन खत्म होना चाहिए। ईरान का पक्ष सामने आया कि ईरान ने क्या कहा था। ईरान ने साफ तौर से कहा था मोदी जी से, यानी ईरान के राष्ट्रपति ने, कि हम जंग बंदी को तैयार हैं लेकिन हमें गारंटी चाहिए परमानेंट सीज फायर की, परमानेंट जंग बंदी की। यह नहीं होना चाहिए कि तुमने अपनी मर्जी से जंग शुरू कर दी और अपनी मर्जी से खत्म कर दी। परमानेंट गारंटी चाहिए, सोल्यूशन परमानेंट होना चाहिए। आई बात समझ में? अब इतनी सी बात को आप देखिएगा, ऐसा दिखाएगा गोदी मीडिया। मोदी की हुई जीत, मोदी की जंग में एंट्री, पुतिन की निकली टट्टी, पेजिस्कियान की हालत खराब, अमेरिका हुआ हैरान, इजराइल ने बोला शुक्रिया ब्रदरलैंड, हमारा फटने से बचा लिया तुमने। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।